कभी बैन होती हो, कभी अनबैन होती हो, फिर बैन होती हो, ये क्या माजरा है? बैन होने की रीजन हमेशा ये होती है, कहते हैं मैं वल्गर करती हूँ, कहते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन कभी बैठ के स्टेप नहीं करना, कभी उठ के नहीं गले में दुपट्टा डालना, या आपकी लेग ऐसे ना हो, आपके हाथ के मूवमेंट्स ऐसे ना हो, तो अच्छा। ऐसी चीजें समटाइम कंट्रोल नहीं होती, जिसको वल्गर कह देते हैं ये ओके। लोग। स्टेज का नशा, रोशनियों की दुनिया, ये बहुत बुरा होता है। तो हम्म। वो चीज़ स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे बढ़ती गई। लोग सामने जब आते हैं, आपके फैन, तमाशबीन, कुछ भी आपको स्टार समझते हैं, मैडम आप ही ये वो, बाद में आपको कहते हैं तवाइफ, नाचने वाली, कंजरी। जिनके पास आते हैं उनको तो ये लोग कह देते हैं तवाइफें हैं, नाचने वाली हैं, डांसरें हैं। तो जो लोग वहाँ पे आते हैं उनके बारे में कोई लफ्ज आज तक याद नहीं कर सका कि लोग जो किसी को कमेंट करते हैं ये हैं ही ऐसी, क्या बिगाड़ा तुम लोगों का। अस्सलाम वालेकुम सोफिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सोफिया, कभी बैन होती हो, कभी अनबैन होती हो, फिर बैन होती हो, ये क्या माजरा है? बस जैसे गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं ऐसे ही बैन होती हूँ, अनबैन होती हूँ। देखो तुम्हारी जिंदगी है ये, गाड़ी तो नहीं है कि एक वो तुम्हारी तो वो बात हो गई कि लड़कों के लिए लड़कियां आती जाती रहती हैं, तो कभी बैन हो गए तो कभी अनबैन हो गए। बैन और अनबैन होने के पीछे भी कोई कहानी होती है। यार लड़कियों के लिए भी तो लड़के आते जाते रहते हैं ना, इसमें कौन सी बात है, एक जाता है 10 और आते हैं। अच्छा, ठीक है। तो बैन होने के पीछे क्या रीजन बैन थे? होने की रीजन हमेशा ये होती है, कहते हैं मैं वल्गर करती हूँ, कहते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन ऐसा कहते हैं कि मैं वल्गर करती हूँ तो इसलिए बैन हो जाती हूँ। तो वल्गर क्या, वल्गर स्टेप्स करती हो या डांस के दौरान कोई ऐसी हरकत कर देती हो, क्या करती हो? यार मोमिना देखिए, मतलब जितनी रिस्ट्रिक्शंस अब लग चुकी है ना, तो उस हिसाब से जब से चल रहा है, जो सिस्टम चल रहा था, एकदम से बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल हुई हैं। लेकिन अगर आप कहें कि आप बॉडी लैंग्वेज यूज़ ना करो, या ऐसे सॉन्ग्स जिनमें बहुत ज़्यादा एलिगेशन लगी हुई है, ऐसे हज़ारों सॉन्ग्स हैं, ठीक है, वो तो खैर परफॉर्म नहीं करते। लेकिन कभी बैठ के स्टेप नहीं करना, कभी उठ के नहीं गले में दुपट्टा डालना, या आपकी लेग ऐसे ना हो, आपके हाथ के मूवमेंट्स ऐसे ना हो, तो ऐसी चीज़ें समटाइम कंट्रोल नहीं होती, जिसको वल्गर कह देते हैं। ओके। तो ये बताओ सोफी, ये जो इस सफर का आगाज था, आपने ये क्या सोच के किया था, क्या सोच के इस फील्ड में आई थी? क्योंकि शुरू से इंसान को पता था कि ये फील्ड अच्छी है ही नहीं, बिल्कुल ऐसी, ठीक है ना? आने से पहले आपको पता था कि नहीं अच्छी, ठीक है। आपको पता है कि किस नाम से पुकारा जाता है, आपको पता है कि क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो क्या सोच के इस फील्ड में आई थी? मैं एक्चुअली सोचा कुछ नहीं था, मैं बस रैंडमली इस फील्ड में आ गई, किसी ने मुझे प्रमोट किया तो मैं आ गई। उससे पहले मुझे इस फील्ड का कोई क्रेज़ नहीं था ना, कि मैं इस फील्ड में आऊँ या मुझे कोई ड्रामा में आने का शौक था। फिर जब आई तो फिर स्टेज का नशा, रोशनियों की दुनिया, ये बहुत बुरा होता है। तो वो चीज़ स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे बढ़ती गई। बाकी आप जो कह रही हैं वाक़ई, उसके बाद जब आप किसी चीज़ का मज़ा चख लेते हो ना, फिर आपको पता चलता है कि लोग स्टार कितना कहते हैं, किस नाम से बुलाते हैं, आपके फ्रंट पे आपको क्या कहते हैं, आपकी बैक पे आपको किस नाम से पुकारा जाता है। अच्छा, तो सोफिया, किन 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 नामों से बुलाया गया आज तक जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आए? तुमने कहा कि यार मैं कहाँ फँस गई हूँ? आप पसंद नहीं आए, ये नहीं कह सकते, ये कहें कि बहुत तकलीफ़ देते हैं। जो चीज़ तकलीफ देती है, पसंद नापसंद, जो चीज़ पसंद नहीं वो हाँ, तकलीफ ही दे रही है ऑब्वियसली। मतलब आप लोग सामने जब आते हैं, आपके फैन, तमाशबीन, कुछ भी आपको स्टार समझते हैं, मैडम आप ही ये वो, बाद में आपको कहते हैं तवाइफ, नाचने वाली, कंजरी, इन काम में अल्फाजों से डाय। तकलीफ हुई है कभी? हाँ, बहुत होती है जब आप, मतलब किसी को पहले तो एक ये चीज़ होती है ना कि आप लोगों से सुनते, पता है दुनिया ऐसे करती। जब आप चोरी से, या समटाइम कभी कोई ऐसा मोमेंट होता है ना कि आप किसी को बात करते हुए सुन लेते हो कि आपको इस नाम से पुकारा जा रहा है, या वो मतलब इस तरह से आपको कहते हैं कि यार ये तो हैं ही ऐसी, इनका काम है पैसे खाना, है क्या। आप किसी के साथ अगर उसकी बात मानते रहो, उसकी हाँ में हाँ उस मर्द की मिलाते रहो, तो आप अच्छी हो। आप नहीं मिलाओगी, आप नहीं उसकी बात मानोगी, तो वो यही कहेगा है तू कि 2 टके दी नच्चन वाली है ना। अच्छा, ये अल्फाज आपके लिए 2 टके की, नाचने वाली, तवाइफ। अभी आपने एक वर्ड यूज किया तमाशबीन, ये भी तो किसी के लिए इस्तेमाल हो ही रहा है ना? हो रहा है, बस देखे ना, वही तमाशबीन होते हैं जो पास बैठे होते हैं, ठीक है, बीवियों को छोड़ के, घर वालों को छोड़ के, और वो अच्छे होते हैं उस टाइम, वो अच्छे होते हैं, ठीक है, लेकिन जिनके पास बैठी होती हैं वो बुरी होती हैं। जिनके पास आते हैं उनको तो ये लोग कह देते हैं तो वाइफें हैं, नाचने वाली हैं, डांसरें हैं। तो जो लोग वहाँ पे आते हैं उनके बारे में कोई लफ्ज आज तक याद नहीं कर सका कि तो इनको ये क्या तमाशबीन मेरे ख्याल से आपने उनको नहीं रिलेट किया, जो आते हैं डांस देखते हैं,
या जो अपने घर बार छोड़ के आए होते हैं उनके लिए ये यूज किया ना। जी तो उनके जब लिए हम उसकी- तमाशबीन एक ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल करें जो पैसे देकर आपको देखने के लिए आया, जी, तो अगर वो आपको इस तरह के नाम से बुला रहा है, तो आपको नहीं लगता कि वो उसने पैसे देके आपको इस नाम से बुलाया? ऐसा लगता है, हम्म ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा भी तो है ना कि जो लोग पैसे भी खर्च नहीं करते। अब हम्म। हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, ठीक है, आप बिल्कुल। देखिएगा कोई भी एक इंसान का एक फॉलोअर होंगे, दो, भले वो कोई ऑटो वाला है, रिक्शे वाला ही है, कोई भी मुंह उठा के कमेंट कर देगा, किस लिए? मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि लोग जो किसी को कमेंट करते हैं ये हैं ही ऐसी, क्या बिगाड़ा तुम लोगों का? अब बिल्कुल। लोगों को इस बात से बहुत चिढ़ होगी, ठीक है, हम्म। लेकिन सोचना चाहिए, ठीक है, लोगों को सीरियस होके क्यों चिढ़ होगी, क्यों तकलीफ होगी? आप किसी को गंदा वर्ड यूज करते हो, कमेंट सेक्शन में आप आके कुछ भी बोल देते हो, ये है ऐसी क्या किया है, उसने ऐसा क्या किया है, तुम्हारी बहन को तलाक करवाई है, तुम्हारी कोई ऐसा काम किया है कि जिससे तुम्हें तकलीफ हुई, तुम होते कौन हो बोलने वाले? हमेशा इंसान को अगर किसी में इतनी पावर है उसके सामने आके बोलो कि तुम तो भाई ऐसी हो, तुम मेरा पैसा खा गई, ये